हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फैब्रिक को डबल भागों में फोल्ड कर देना है। वन साइड आपको सामने की ओर रखनी है और खुली साइड आपको अपनी ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको फैब्रिक को दो भागों में बिछा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेंथ लेनी है। जैसे कि आप अपने लेंथ ले रहे हैं, उसमें आपको जितनी शॉर्ट कुर्ती चाहिए उसमें आप 1 इंच प्लस करके लें। इस हिसाब से आपको लेंथ लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, शोल्डर लेना है अपना। जैसे कि आपका अगर 12 इंच आ रहा है तो आपको 6 इंच लेना है उसका हाफ, और अगर 14 इंच आ रहा है तो आपको लेना है 7 इंच का। इस प्रकार से आपको शोल्डर लेना है। हमारे कस्टमर का था 14 इंच, हमने लिया है 7 इंच शोल्डर। उसके बाद हमने गला लिया है 3 इंच का। अगर आप 12 इंच का शोल्डर है आपका तो आप 2.5 इंच का गला लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल लेना है। आर्म होल हमने रखा है 6 इंच का। उसमें हमने 1.5 इंच इसमें गोलाई के लिए शेप दिया है बैक साइड के लिए, और 1 इंच का हमने फ्रंट साइड के लिए शेप दिया है गोलाई का। इस प्रकार से हमने आर्म होल की गोलाई ली है। और जो चेस्ट का पोर्शन है, जैसे कि हमारी चेस्ट है 40 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करके लिया है मार्जिन के लिए। तो चेस्ट का आपको चौथा भाग लेना है, उसमें आपको 1.5 इंच की मार्जिन प्लस करके लेना है। इस प्रकार से आपको मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको लेना है वेस्ट, उसका भी चौथा भाग आपको लेना है। हिप का भी चौथा भाग लेना है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन लेनी है। इस प्रकार से पूरी आपको मार्किंग कर देनी है। चार्ट के लिए आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ से आपका हिप का लिया हो आपने मेजरमेंट, वहाँ से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस प्रकार से आपको मार्किंग कर देनी है। उसके बाद आपको 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। और जब भी आप गले की मार्किंग करते हैं तो आपको क्रॉस मार्किंग करनी है। इस प्रकार से आपको गले की मार्किंग करके इसका मेजरमेंट लेना है। तो शेप आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हमने गोलाई ही दिया है, इसको गोल शेप ही दिया है। इस प्रकार से आपको इसकी कटिंग कर देनी है। मार्किंग हो जाने के बाद आपको इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रंट साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा डाउन करना पड़ता है। तो अब हम फ्रंट साइड की सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार सबसे पहले आपको गले को कटिंग कर लेनी है, फिर आर्म होल कटिंग कर लेना है, और जो आपने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन किया है उसकी भी आपको कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड की कटिंग हो जाने के बाद आपको बैक साइड की कटिंग करनी है। तो उसके लिए भी सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है। जितनी आपको बैक के लिए गले के लिए चाहिए उस हिसाब से आप मार्किंग कर लें। शेप आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 1/2 इंच हमें इसमें भी शोल्डर डाउन करना है। इस प्रकार से हमें बैक साइड की भी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपका जो भी बचा हुआ फैब्रिक हो उसको आपको लेना है। उसको आपको डबल फोल्ड करके ले लेना है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले बचा हुआ फैब्रिक लेना है। जितनी आपको कस्टमर ये आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप लेंथ चूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन को आपको कटिंग कर लेनी है। जितनी आप स्लीव्स की लेंथ चाहते हैं उस प्रकार से आपको 1 इंच प्लस करके आपको मार्किंग कर देनी है। स्लीव्स का आप फैब्रिक को 4 भागों में फोल्ड कर दें। स्लीव्स की मार्किंग करते हुए हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी सीना चेस्ट हमारी है 40 इंच की,
उसका हमें चौथा भाग लेना है। इस प्रकार से आपको स्लीव्स की मार्किंग करनी है। नीचे से आपको 2.5 इंच की आपको डाउन करना है स्लीव्स को। इस प्रकार से आपको मार्किंग कर देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।